हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विपिन सर आप लोगों का इस चैनल पर धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा जो बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर चल रहा था, ठीक है, उसी के अंतर्गत पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की स्टडी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो होता है, इसमें हमने आपको परागण के बारे में बताया था। कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में आपने देखा होगा परागण का ही वीडियो चल रहा था, और आज के इस वीडियो में हम परागण को एंड कर देंगे, ठीक है। अर्थात परागण के प्रकार, प्रकार में आपके स्वपरागण, परपरागण कल तक आपने पढ़ा। आज हम तीसरे की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसे हम कृत्रिम परागण या संकरीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कृत्रिम परागण या संकरीकरण किसे कहते हैं, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसे कहते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप में इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर कर दें, ताकि आपके साथ के बच्चे भी क्या हो, इस वीडियो को देख करके अपने टॉपिक को तैयार कर सके, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो में कृत्रिम परागण किसे कहते हैं या संकरीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ठीक है, आप अभी तक पढ़े हो तो आपसे ही पूछ रहे हैं, ठीक है, परागण क्या है। परागण क्या है तो आप क्या जानते हो, परागण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, पुष्प का जो परागकण होता है, यानी ये, ठीक है, इसके अंदर जो भरा था, हमने क्या बताया था भाई, ये क्या है, परागकण है, अर्थात पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। तो किसी पुष्प का जो ये परागकण है, ये जब परागकोश फटता है तो इस परागकण निकल करके कहाँ पर, यहाँ पर आना, अर्थात ये क्या है, वर्तिकाग्र है। जायांग का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का भाग वर्तिकाग्र है, अर्थात परागकोश से परागकण का निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है परागण यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, लेकिन कैसे कह रहा है, कृत्रिम परागण अर्थात आर्टिफिशियल। अगर कहीं भी कृत्रिम शब्द आ जाए, ठीक है, कहीं भी क्या हो जाए, कृत्रिम शब्द आ जाए, कृत्रिम का अर्थ होता है गाइज मैन मेड। क्या होता है, मैन मेड, अर्थात मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा क्रिया, यानी कोई कार्य अगर मानव के द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम बोलेंगे, आर्टिफिशियल। तो यहाँ कह रहा है कृत्रिम परागण, परागण मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, और कृत्रिम माने मानव द्वारा, यानी डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया कि जब मानव द्वारा अर्थात कोई मनुष्य क्या करे, इस परागकण को निकाल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या हो, अपने माध्यम से पहुंचाए, ना कि हवा के माध्यम से, चिड़िए के माध्यम से। अभी कल तक वीडियो में आपने देखा पर परागण में कि ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर, अर्थात परागण चिड़िया द्वारा, भौरे द्वारा, तितली द्वारा, हवा द्वारा, जल द्वारा हो रहा था। लेकिन अगर किसी पुष्प में परागकण को निकाल करके किसी दूसरे पुष्प, उसी पुष्प में नहीं, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ डाल दिया जाए, मानव द्वारा कर डाला जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं गाइज, कृत्रिम परागण कहते हैं। अर्थात कृत्रिम माने मानव द्वारा, परागण मतलब परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया, ऐसा परागण जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, मनुष्य द्वारा मैन द्वारा क्या करते हैं, पहुंचाए जाते हैं, तो उस क्रिया को हम कृत्रिम परागण कहते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, या संकरीकरण कहते हैं, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो परागकण मनुष्य द्वारा यहाँ वर्तिकाग्र पे डाला जाएगा, वह परागकण एक पुष्प का होता है, और जिसके वर्तिकाग्र पे डालते वो किसी दूसरे पौधे का पुष्प होता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक क्या देखा, एक ही पुष्प में मेल फीमेल होते हैं। स्वपरागण में क्या, एक ही पुष्प का परागकण जब फटता निकल कर अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, या किसी उसी जात के किसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाता था। लेकिन कृत्रिम परागण में क्या करते हैं कि जैसे ये एक पुष्प है, इसका परागकण है, और एक मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा भी ऐसे ही मान लीजिए है, ठीक है, ऐसे ही पुष्प है इस तरह से, तो यहाँ भी है परागकण, इसमें भी है। तो अब क्या करेंगे, कृत्रिम परागण में क्या करेंगे कि इस परागकण को जो इसके अंदर है, इसको निकाल करके
इस वाले वर्तिकाक पर डाल देते हैं, ठीक है। और इसके वाले जो ये आपका पुंकेसर था, इसे क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से खत्म कर देते हैं पहले ही, ताकि इसमें परागकण इसका जा ना पाए, अर्थात स्वपरागण ना होने पाए। जब ये मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब किसी दूसरे फूल का, सपोज करिए दूसरा फूल है, इसके परागकण को चिमटी की सहायता से सावधानी पूर्वक निकाल करके इस वाले वर्तिकाक पे मनुष्य डाल देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है। तो आइए थ्योरी कैसे लिखी जाए उसको देखते हैं, फिर विधि, पूरा प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाता है। जैसे आपको अगर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना हो तो कैसे करेंगे, उस बात को भी यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसे पहले थोड़ा सा हटा देते हैं, तो आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सभी गाइस, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए देखते कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब, ठीक है, जब किसी पुष्प के परागकण को, ठीक है, किसी पुष्प के परागकण को, ठीक है, परागकण को किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, वर्तिकाग्र पर मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा कह सकते हो, ठीक है, मनुष्य द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, पहुंचाया जाता है, तो उसे हम कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं, अर्थात आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम संकरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम संकरीकरण कहते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें हमने आपको कहा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब किसी पुष्प के परागकण को, अभी मैंने बताया कि सपोज करिए ये आपका पुष्प है, ठीक है, ये आपका क्या है, पुष्प है, और इस पुष्प में ये परागकण है, क्या है, परागकण। इसके परागकण को किसी दूसरे जाति के पुष्प, यानी इस परागकण को इसी पुष्प के वर्तिकाक पे नहीं डालना है, कोई दूसरा मान लीजिए है पौधा, ठीक है, यहाँ पे, तो इसके वर्तिकाक पर अगर इसको हम डालें, ठीक है, इस सहायता से मनुष्य के द्वारा पहुंचाएं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कृत्रिम परागण कहते हैं या संकरीकरण कहते हैं, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आई कुछ, आई थिंक आपको कुछ डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम मेथड देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से मेथड को अपनाते हैं, ठीक है। विधि अगर हम बात करें कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, मान लीजिए आपको किसी पौधे में, ठीक है, कृत्रिम संकरण करना हुआ, तो आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा इस विधि में सबसे पहले, ठीक है, इस विधि में अपरिपक्व पुष्प से चिमटी की सहायता से, ठीक है, चिमटी की सहायता से पुंकेसर को निकाल कर, ठीक है, पुंकेसर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं, जिसे विपुंसन कहते हैं। ये आपका एक नंबर पूछा गया है कि विपुंसन क्या होता है, ठीक है, क्या कहता है, विपुंसन क्या होता है। तो ये आपका कह रहा है कि सबसे पहले अगर आपको कृत्रिम परागण करना है किसी पुष्प में, तो आप जो फूल लग रहे होते हैं ना, उसी समय चिमटी की सहायता से उस फूल में जो पुंकेसर होते हैं, ठीक है, उस पुंकेसर को क्या करिए, चिमटी की सहायता से निकाल दीजिए। अर्थात जैसे ये पुष्प है, तो अब आप समझ जाइए कि ये जायांग भाग है, अंडाशय होता है, यहीं पे ऐसे क्या होते हैं, पुंकेसर लगे होते हैं, ठीक है। हमने आपको कहा था गुलाब का फूल लीजिएगा, उसके बीच पे देखिएगा पीले पीले छोटे छोटे क्या पुंकेसर लगे हैं। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही फूल लगा हमको इस पर कृत्रिम परागण करना है, तो हम सबसे पहले चिमटी की सहायता से इसे क्या करेंगे, उखाड़ देंगे, अर्थात निकाल देंगे, ठीक है। ऐसे निकल गया
तो बचा क्या, केवल जायांग बचा। तो अब हम निकालने के बाद क्या करेंगे कि जो ये आपका जायांग है इसे हम एक झिल्ली की सहायता से ऐसे कवर्ड कर देंगे, अर्थात ढक देंगे। और इस झिल्ली में ऐसे बहुत बारीक छिद्र होते हैं, इतने बारीक छिद्र होते हैं कि इसके द्वारा हवा तो चला जाए, लेकिन हवा में अगर कोई परागकण है तो इसके अंदर परागकण ना जा पाए, ताकि परागण ना हो सके। ठीक है, तो इस क्रिया को हम बोरावस्त्राकरण कहते हैं, बोरावस्त्राकरण कहते हैं, अर्थात बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस विधि में इसके पुंकेसर को चिमटी की सहायता से निकाल दिया। फिर क्या किया, इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं, अर्थात किसी, अगर आपसे अलग से पूछा जाए विपुंसन क्या है, तो आप ये किसी पुष्प के पुंकेसर को क्या करना, निकाल देना। ठीक है, उस क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। फिर निकालने के बाद इसके जायांग जो बच रहा है इसको एक हम क्या करते हैं, छिद्रयुक्त झिल्ली से ढक देते हैं। इसके क्रिया को बोरावस्त्राकरण कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बोरावस्त्राकरण क्या होता है। तो आप याद रखिए कि बोरावस्त्रा यानी वस्त्र माने जान ही रहे हो, करण माने करना, अर्थात जायांग के चारों तरफ जब एक छिद्रयुक्त झिल्ली लगा दी जाता है ताकि बाहर का परागकण क्या हो जाए, इस जायांग पे ना जाए, तो इस क्रिया को बोरावस्त्राकरण कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है गाइज कि जिससे हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। ठीक है, और अब ठीक है, अब एक छिद्रयुक्त झिल्ली से, ठीक है, क्या, छिद्रयुक्त झिल्ली से जायांग को या जायांग के वर्तिकाग्र को, ठीक है, जायांग के वर्तिकाग्र को क्या करते हैं, ढक देते हैं। जैसे ये देखिए ढक दिया। ठीक है, ढक देते हैं, जिसे बोरावस्त्राकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बोरावस्त्राकरण। ठीक है, बोरावस्त्राकरण, या इसको अंग्रेजी में कहें तो बैगिंग कहते हैं। ठीक है, बोरावस्त्राकरण कहते हैं। जिससे भाई क्यों ढक दिया, ताकि हवा के द्वारा परागकण इसमें ना जा पाए, जिससे इसमें परागकण वर्तिकाग्र पर ना जा सके। ठीक है, या स्वपरागण ना हो सके। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, ढक दिया। और जब ढक दिया तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद क्या होता है कि ये मैच्योर हो जाएगा जब जायांग, तब हम क्या करेंगे, इस बोरावस्त्राकरण में जो झिल्ली लगा रखी है इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे स्वपरागण हो सके। और परिपक्व होने पर, ठीक है, और वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर, ठीक है, क्या करते हैं, झिल्ली को हटाकर उसमें इच्छित पुष्प के परागकण को, ठीक है, परागकण को डाल देते हैं। क्या कह रहा है कि जब ये मैच्योर हो जाता है तो इस झिल्ली को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। और हटा करके तो मैंने क्या कहा कि इसको क्या करते हैं, हटा करके जिस पौधे का परागकण इसमें डालना होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे इच्छा अनुसार उठा करके इस वर्तिकाग्र पे डाल देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने पर, ठीक है, ये जब मैच्योर होता है तो झिल्ली को हटा देते हैं, यानी जो इस पे हमने क्या किया, बोरावस्त्राकरण किया है, अर्थात एक झिल्ली को हमने इस पे छिद्रित झिल्ली लगाकर इसको कवर्ड किया था, ठीक है, उसे हटा करके इच्छा अनुसार इस पे परागकण को डाल देते हैं। और डालने के बाद, ठीक है, जैसे इसको हटा के इस पे हमने क्या किया, परागकण को डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद अब इसको फिर से क्या करते हैं, उसी झिल्ली को लगाकर हम फिर से बैगिंग कर देते हैं, अर्थात बोरावस्त्राकरण कर देते हैं। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो परागकण होते हैं ये अंकुरित होकर के ऐसे पराग नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस तरह से ऐसे पराग नली का निर्माण करते हैं और निर्माण करके बीजांड के,
ठीक है, जो इस अंडाशय के अंदर हमने आपको पढ़ाया होगा कि जो ये अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर भी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया है, या गुरु बीजांड ध्वनि कहते हैं। तो जब ये परागकण यहाँ डाल करके फिर से ढक देते हैं तो कुछ समय बाद ये परागकण अंकुरित होते हैं, अंकुरित होकर के पॉलन ट्यूब अर्थात पराग नली बनाते हैं, और ऐसे ही पराग नली बनाते हैं तो ये पराग नली क्या होता है, ऐसे ही होता हुआ यहाँ से बीजांड द्वार से होकर इसमें क्या होता है, बीजांड में घुस जाता है, ठीक है। और इसी दौरान जो इस परागकण में नर युग्मक होता है वो क्या होता है, या जनन केंद्रक जो होता है वो जनन कोशिका के रूप में बदलकर यहाँ पे इसके अंड कोशिका से मिल जाती है, ठीक है, अर्थात निषेचन हो जाता है। तो ये आपका हो गया भाई, यहाँ पे लिखें परागकण डाल देते हैं, इच्छित पुष्प का परागकण क्या करते हैं भैया, इसमें डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, डालने के बाद इसको पुनः ढक देते हैं और इसके वर्तिकाग्र को पुनः ढक दिया जाता है, ठीक है, पुनः ढक दिया जाता है अर्थात कवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ समय मतलब जब इसको हम कवर्ड करते हैं तो इसके कुछ समय बाद क्या होता है कि परागकण जो होते हैं अंकुरित होकर के, ठीक है, कुछ समय बाद अंडाशय से फल बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। फल जो होता है फल बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। बस ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से देख लिया जाए पूरा। जो हमने कहा आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है गाइस। कृत्रिम परागण किसे कहते हैं अर्थात शंकरीकरण किसे कहते हैं, तो परागण का मतलब होता है परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना, और कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा, अर्थात जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के, दूसरे जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होता है, बोलो, मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं या शंकरीकरण कहते हैं, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब आता है मेथड, कैसे करते हैं, विधि को कैसे अपनाते हैं। मान लीजिए आपको करना हुआ कृत्रिम शंकरण या परागण, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस विधि में जो अपरिपक्व पुष्प होता है, अर्थात जैसे ही किसी पौधे में पुष्प क्या होता है, फ्लावरिंग करता है, खिलता है, तो हम क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से, ठीक है, कैसे, चिमटी की सहायता से, ठीक है, उसके पुंकेसर को निकाल देते हैं, ठीक है। हमने आपको कहा जैसे मान लीजिए फूल है, ठीक है, अब हमको इसी में संकरीकरण कराना है, तो इसका जो ये पुंकेसर होता है ये हम चिमटी से क्या करेंगे, इसे काट के ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। बचा क्या फिर, ये आपका वर्तिकाग्र बचा, तो वही कह रहा है कि चिमटी से निकाल देते हैं जिसे विपुंसन कहते हैं। तो मैंने आपको कहा परीक्षा में पूछा जाता है बेटा कि विपुंसन क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा, पुंसन मतलब पुंकेसर को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। और जब, ठीक है, तब क्या करते हैं, और अब क्या करते हैं, एक छिद्रयुक्त झिल्ली होती है, उस झिल्ली से जायांग के वर्तिकाग्र को ढक देते हैं। हमने कहा जब ये इसको आपने क्या किया, चिमटी से निकाल दिया ऐसे, तो अब ये जो वर्तिकाग्र है इसको एक झिल्ली की सहायता से ढक देते हैं, जिससे छिद्रयुक्त झिल्ली होती है, ताकि इसमें हवा जा सके। इतने बारीक छिद्र होते हैं इसमें कि हवा जा सकते हैं मगर परागकण नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ समय बाद जब ये आपका वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाता है तो इस झिल्ली को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, इस पे इच्छा अनुसार जिस पौधे का परागकण डालना चाहते हैं उसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ये छोड़ दिए यहाँ पर, तो फिर से क्या करते हैं, पुनः इस झिल्ली से इसे ढक देते हैं। तो झिल्ली से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं, बोरावस्त्राकरण कहते हैं, अर्थात बैगिंग कहते हैं। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये परागकण इसके अंडाशय के बीजांड में जाकर क्या करेगा, निषेचन के पश्चात ये अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है, ठीक है।
फिर जो फल मिला उस फल की हम क्या करते हैं, एक स्टडी करते हैं कि अगर उस पौधे में स्वपरागण होता, ठीक है बाय द वे, तो उससे जो फल बना और इसमें जब हमने पर परागण करा दिया, सॉरी कृत्रिम परागण करा दिया, तो उस टाइप के जब फल बना तो दोनों फल के तुलनात्मक अध्ययन करके उसके गुणों का निष्कर्षण करते हैं कि कृत्रिम परागण से ज़्यादा बेनिफिट होता है, फलों में लाभ होता है कि स्वपरागण से। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया गाइस, कृत्रिम परागण होता है। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें वही दो हेडिंग अलग से पूछ लेगा कि बेपुंसन क्या है, तो बार बार का बेपुंसन, पुंसन मतलब पुंकेसर को निकाल देना। जब किसी पुष्प से पुंकेसर को निकाल देते हैं तो इस क्रिया को विपुंसन कहते हैं। और बैगिंग क्या होता है, बोरावस्त्राकरण, जब हम किसी पुष्प के वर्तिकाग्र को एक छिद्रित झिल्ली से ढक देते हैं ताकि उसमें हवा जाए लेकिन परागकण ना जाए, अर्थात अपने आप परागण ना हो, अर्थात स्वपरागण ना हो, तो स्वपरागण रोकने के लिए वर्तिकाग्र को छिद्रित झिल्ली से ढक देते हैं। इस क्रिया को बोरावस्त्राकरण अर्थात बैगिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर, सभी लोग इसका ध्यान दें। तो चलिए जो नेक्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा अब स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण तीनों टाइप के पॉलिनेशन खत्म हो गए। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया और उसमें कहा था कि स्वपरागण की युक्तियों के बारे में नहीं बताएंगे क्या सर, ठीक है, या कुछ बच्चों ने कहा इसके हानियों के बारे में नहीं बताएंगे। हमने वीडियो में स्वपरागण के लाभ बता दिए थे, उसमें हानि के बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया था। तो कुछ बच्चों ने पूछा था कि स्वपरागण की हानियां क्या होती हैं और स्वपरागण की युक्तियां या साधन क्या होते हैं। जैसे हमने बताया था पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प का परागण जब दूसरे पौधे के पुष्प पर जाता था तो उसको वहां ले जाने का माध्यम या साधन होता था, जिसमें क्या था, बोलो, पर परागण में क्या था कि परागकण जो था वो क्या था, जंतुओं के माध्यम से, जंतु का मतलब कीट, ठीक है, कीट में आपने देखा था क्या था, मधुमक्खी और भंवरा, ठीक है, तितली, चिड़िया आदि, ठीक है, और ऐसे ही जल परागण था और क्या था बेटा, वायु परागण, क्या था, वायु परागण। तो ये क्या है कि पर परागण के साधन तो पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पर परागण में क्या होता है, पर माने दूसरा, अर्थात एक पुष्प के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जाना, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से इसकी विशेषता होती है। तो ले जाने के लिए साधन तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साधन के रूप में जंतु भी क्या करते हैं, पर परागण कराते हैं, जैसे मधुमक्खी, भौरा, तितली, चिड़िया, ठीक है। और कुछ पौधों में जल द्वारा परागण होता है, जैसे जली पौधे में हाइड्रिला वैलिस ने ये बताया था, ठीक है, और कुछ में वायु परागण, जैसे मक्का, रोमेस, पॉपुलर वगैरह में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पर परागण में तो साधन होते हैं, लेकिन स्वपरागण में क्या होता है कि जो पुष्प होता है, पुष्प का जो परागकण होता है वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है। जैसे हमने बताया था बेटा कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे है, तो मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे फूल लगा है, ठीक है, ऐसे ही परागकण है, और मान लीजिए फिर ऐसे ही एक और लगा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होता है, जैसे ये परागकोश फटेगा जब, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है ऐसे ही, जब ये परागकोश फटेगा ऐसे, परागकण इधर उधर गिरेंगे तो ये स्वतः अपने आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। या इसी पेड़ के जो दूसरे फूल होते हैं, ये इस वाले फूल के वर्तिकाग्र पर ये जब नीचे गिरेगा तो इस पे स्वतः आ जाता है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है विशेष रूप से। तो हम कह सकते हैं कि स्वपरागण की जो युक्तियां हैं या साधन होते हैं या माध्यम होते हैं, उसमें कोई विशेष प्रकार के साधन या माध्यम पर परागण की तरह आवश्यकता नहीं होती है। और हानि की बात कर दें अगर भाई, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पर परागण में कुछ हानियों के बारे में हमने बताया था, लेकिन स्वपरागण में हानि नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि स्वपरागण क्रिया में इसमें पुष्पों को या पौधों को कोई विशेष प्रकार की हानि नहीं होती है, बल्कि लाभ ही होता है। लाभ क्या होता है कि इनका परागकण अपने आप स्वतः इनके पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, इनमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम की आवश्यकता होती तो इनको नुकसान भी होता, क्योंकि जब तक कोई माध्यम इनके परागकण को वर्तिकाग्र पे न ले जाता तब तक ये वैसे ही रह जाते। पता चला कोई माध्यम, कोई चिड़िया कीट नहीं आता तो ये पुष्प बिना परागण के ही रह जाते, शेड ना बनता, ये
नुकसान था, ठीक है। लेकिन चूंकि स्वपरागण में क्या होता है कि परागकण अपने आप जाते हैं वर्तिकाग्र पर, इसलिए समय से परागण हो जाता है और निश्चित परागण होता है, तो इसमें लाभ ही होते हैं, कोई विशेष हानि नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों आप कह सकते हो स्वपरागण की विशेष युक्ति या कोई विशेष प्रकार के इसमें हानियां नहीं होती हैं, इसके लाभ ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा लगा आपने कमेंट में किया, कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट में कर दिया करिए, जहां तक हो सकेगा हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नेक्स्ट डे के वीडियो में जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की चर्चा करते हैं। अब आपका परागण कंप्लीट हो गया, तो इसमें आपको पूछ रहा है पराग स्त्री केसर संकर्षण किसे कहते हैं, अर्थात पारस्परिक क्रिया। मतलब ये पूछ रहा है, यहाँ पे विरोधाभास होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जैसे ये आपका मान लीजिए, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें कि ये मान लीजिए आपका क्या है, इस चयांग है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए क्या है, स्त्री केसर है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और जब परागकण यहाँ पे आ गए, ठीक है, क्या आ गए, परागकण कहाँ पे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, ठीक है। तो अब जब ये यहाँ पे आ गए तो कैसे आए, परागण क्रिया के द्वारा। तो वही कह रहा है परागण के बाद निषेचन, अर्थात अभी तक आपने देखा कि विभिन्न माध्यम से क्या हो रहा था, पुष्प खिलते थे जब, तो उनका परागकण उनके वर्तिकाग्र पर आ रहा था, अर्थात परागण क्रिया हो रहा था। तो जब परागण हो गया, अर्थात परागकण वर्तिकाग्र पे आ गए, तो अब ये परागकण और स्त्री केसर इन दोनों के बीच कौन सी इंटरेक्शन होगा, अर्थात पारस्परिक क्रिया होती है। अर्थात जब परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है, तो उस परागकण और स्त्री केसर अर्थात इस वर्तिकाग्र के जो पार्ट है स्त्री केसर के, इनके बीच क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वो परागकण वहीं पड़ा रहेगा या आगे भी कोई क्रिया उस दोनों में होगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि परागण के बाद निषेचन होता है, अर्थात जब परागकण यहाँ पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, तो अब इस परागकण और इस स्त्री केसर के बीच में अगला प्रोसेस क्या होता है, अगली पारस्परिक क्रिया निषेचन के लिए होती है, अर्थात परागण के बाद अब निषेचन होगा। लेकिन निषेचन तब होगा, ठीक है, निषेचन के पहले ये स्त्री केसर और परागकण आपस में पारस्परिक इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये देखते हैं कि जो ये परागकण है, ठीक है, ये सही है या फिर गलत है, अर्थात जो परागकण आया है वो निषेचन योग्य है कि नहीं है। जैसे मनुष्य में क्या होता है कि किसी मेल द्वारा जब फीमेल के साथ प्रजनन किया जाता है, तो मेल क्या करता है, फीमेल के जननांगों में शुक्राणु को जब छोड़ देता है, तो वो शुक्राणु वहां जाकर अंडाणुओं से क्या करते हैं, मिलकर निषेचन करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों का जो शुक्राणु है वो अंडाणु को निषेचित कर ही पाए, ठीक है, क्योंकि शुक्राणुओं की जब संख्या कम होती है, उनकी मोटेलिटी कम होती है, तो वे वहां अंडाणु के पास जाकर उसे भेद नहीं पाते, अर्थात निषेचन नहीं कर पाते हैं। और कभी कभार जब अंडाणु जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उनकी साइज 18 mm से कम अगर होती है, तो शुक्राणु कितना भी सही हो, वो जाके अंडाणु के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता, अर्थात निषेचन नहीं कर पाता है, फिर वो निगलेक्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है भाई कि जो परागकण यहाँ पे आ जाते हैं, अर्थात परागण संपन्न होता है, तो परागण के उपरांत जब परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं स्त्री केसर के, तब परागकण और स्त्री के बीच, स्त्री केसर के बीच जो निषेचन होना है, ठीक है, वो क्या होता है कि नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि इस संकर्षण क्रिया में पहले अगर परागकण सही है, तब क्या होता है, इस परागकण और इस स्त्री केसर के अंदर जो बीजांड, इनके बीच इंटरेक्शन होता है, अर्थात आगे की क्रिया निषेचन के लिए रेडी होते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। अगर ये परागकण क्या है, सही नहीं है, ठीक है, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, मेच्योर कम है या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये इस जायांग जो होता है या फिर आप कह लीजिए स्त्री केसर, इनको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, इनके साथ कोई इंटरेक्शंस नहीं करता है, ठीक है गाइज। तो ये आप ध्यान दीजिए। वही हाल जैसे मैंने अभी बताया कि अगर शुक्राणु, ठीक है, क्या है, अगर मोटेलिटी ज़्यादा है, बढ़िया है, स्वस्थ है, तो उन अंडाणुओं के साथ इंटरेक्शन करके निषेचन करेंगे। वैसे अगर परागकण सही है, तो उनके साथ ये आपका स्त्री केसर क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है, अर्थात निषेचन के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर परागकण गड़बड़ है, तो ये फिर उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अर्थात ये क्या होते हैं, बिना निषेचन के ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यही इसमें पूछ रहा है, यही इसमें क्या करना है गाइस, लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे
कि परागण के बाद, ठीक है गाइज, परागण के बाद जब परागकण, ठीक है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है तो स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर, यहाँ पे हम जयांग लिखेंगे, ठीक है, स्त्री केसर, और तो यदि, सॉरी थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं कि जब परागकण के, सॉरी जब परागण के बाद क्या होता है, परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो ये मान लीजिए पहुंच गया, पहुंचता है, तो यदि जो परागकण है, ठीक है, परागकण सही होता है, सही होता है, तो ठीक है, जब सही होता है तो क्या होता है, जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर परागकण को स्वीकार कर लेता है, क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और यदि परागकण, ठीक है, स्वीकार कर लेता है, यहाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं, और निषेचन क्रिया, ठीक है, निषेचन क्रिया संपन्न करता है, और यदि, ठीक है, और यदि परागकण सही नहीं होते हैं, ठीक है, परागकण सही नहीं होते हैं तो यह परागकण को अस्वीकार कर देता है, अर्थात निषेचन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, अर्थात क्या होता है गाइज, निषेचन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, ठीक है, ये आपका, इसे ही, ठीक है, इसे ही पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है गाइज कि परागण के बाद, ठीक है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो यहां से मान लीजिए परागकण हवा के माध्यम से, जल के माध्यम, कैसे भी किसी पौधे में जब यहां वर्तिकाग्र पर आ गया, तो उस समय यदि जो परागकण आए हैं, ये परागकण मैच्योर होते हैं, सही होते हैं, जैसे होना चाहिए वैसे होते हैं, तो क्या करता है, स्त्री केसर इस परागकण को एक्सेप्ट कर लेता है, और आगे इसमें क्या होता है, निषेचन क्रिया संपन्न करने की तैयारी करता है। लेकिन अगर यदि परागकण सही नहीं होते हैं, परागकण क्या होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो यह परागकण को क्या कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, अर्थात निषेचन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागकण स्त्री केसर या पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, या पारस्परिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पारस्परिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं, अर्थात परागण के बाद निषेचन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे कि सपोज करिए कि ये परागकण सही था, तो इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, अर्थात क्या कर लिया, एक्सेप्ट मतलब कि अब निषेचन क्रिया संपन्न कराएगी, ठीक है। अर्थात अब हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, सभी गाइस इसको फटाफट नोट कर लें। एक बात हमने आपको बताई थी दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम में आपको वीडियो देखने का उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप हैंडमेड नोट्स बनाते हैं तो कम समय में बेहतर तैयारी उस समय आप कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो को देख लिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, हो गया काम खत्म, ऐसा कुछ मत करिए। हमें खुश करने के लाइक कमेंट्स मत करिए, केवल आप अपने नॉलेज के लिए, अगर आपको वीडियो समझ में आई तभी लाइक कमेंट करिए, और लाइक कमेंट करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी से एक नोट्स भी बना लीजिए ताकि परीक्षा के समय आपका काम आए, ठीक है। तो ये आपका हो गया गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जब ये परागकण और स्त्री के साथ संकर्षण करते हैं, अर्थात निषेचन,
तो निषेचन क्या होता है, निषेचन के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या बनता है, ये सब बातें हम करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले अगले 2-3 वीडियो में हम क्या करें, इस पार्ट को खत्म कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।